हॉकी इंडिया लीग से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट सामने आ गई है। आपको पता होगा हॉकी इंडिया लीग शुरू होने वाला है, पर ये कब होगा, कैसे होगा, इसके क्या क्या अलग ही फायदे होने वाले हैं, हमारी हॉकी इंडिया पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे खिलाड़ियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में पूरी बातचीत करेंगे। और एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व अभी तक हॉकी इंडिया नहीं कर पाया है। क्या है वो प्रॉब्लम, उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो हॉकी इंडिया लीग अगले साल हमको मार्च में देखने को मिल सकती है। FIH की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी तक उनका शेड्यूल एकदम बिजी है। जो उनका एक साल का जो कैलेंडर है वो पूरा बिजी है फरवरी तक। हालांकि 2-3 महीने पहले ही हॉकी इंडिया ने एक इंफॉर्मेशन लेटर, एक वीडियो FIH को भेजी थी, जहां पर पूरी डिटेल दी थी कि किस तरह से हॉकी इंडिया को दोबारा शुरू किया जाएगा, किस तरह से हॉकी इंडिया में दोबारा प्लानिंग की जाएगी, हॉकी इंडिया में दोबारा जान डाली जाएगी, ताकि दर्शकों को उनका फेवरेट लीग मिल सके, खासकर जो हॉकी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो हॉकी में बिलीव करते हैं। तो अगले साल हमको मार्च में हॉकी इंडिया लीग का 2017 के बाद पहला सीजन देखने को मिल सकता है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या है, पहले हम खिलाड़ियों के फ़ायदे की बात कर लेते हैं। हॉकी इंडिया लीग शुरू होगा, बाहर के खिलाड़ी आएंगे, मिलजुल कर सबको खेलना है, एक ही टीम में खेलेंगे। जो युवा खिलाड़ी होंगे ना, जो अभी जूनियर टीमों में है, उनको सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता। जब 2013 में हॉकी इंडिया लीग शुरू हुई थी, उनके लिए उम्मीदें जाग गई थी कि हाँ भाई साहब, कुछ तो फ़ायदा होगा और शायद फ़ायदा मिला भी होगा। वही IPL वाला सिस्टम है, पर जब 2017 में ये बंद हो गया तो उन खिलाड़ियों का चांस ख़त्म हो गया। उन खिलाड़ियों को कुछ एक्स्ट्रा सीखने को नहीं मिल पाया। जो कोच सिखा रहे हैं, जो वो प्रैक्टिस करा रहे हैं, वही वो कर रहे हैं, वही टीमों के साथ बार बार पूरे साल भर वो खेलते हैं। हाँ, खुद को वो अंदर से डेवलप कर रहे हैं, पर अगर इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ उनको खेलने का मौका मिलेगा तो आप खुद ही सोचिए उनका कॉन्फिडेंस किस लेवल तक जाएगा, उनकी जो स्किल होगी वो किस लेवल पर डेवलप होगी। अभी अगर वो अपना 10% के हिसाब से अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि अगर वो विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, इवन वो हमारे सीनियर खिलाड़ियों के साथ भी अगर खेलते हैं, तो ये 10 का 15 और 15 का 20% भी वो अपने ग्रोथ में देख सकते हैं। तो इतनी बढ़त हो सकती है उनके कॉन्फिडेंस में भी। ये बदलाव आएगा हमारे युवा हॉकी खिलाड़ियों में। और ये सिर्फ एक लीग तक सीमित नहीं रहेगा कि हाँ हमारे युवा खिलाड़ियों को मौका मिल गया, ये है बस। इससे हमारा फ्यूचर जो है हॉकी का वो डेवलप होगा। एक हिसाब से आप ये समझिए, वो जो खिलाड़ी खेलेंगे जूनियर वाले इस लीग में, वो खुद को ग्रो नहीं कर रहे, वो इनडायरेक्टली हॉकी इंडिया के फ्यूचर को ही ग्रो कर रहे हैं। हमें और बेस्ट खिलाड़ी मिलेंगे फ्यूचर में। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस लीग को दोबारा से शुरू करने का। दिलीप तिर्की जी ने पहले ही बोल दिया था, जब वो अध्यक्ष बने थे, पहले 1-2 महीने के बीच में, जो उनके बड़े एम थे, कैसे जो डाउन लेवल के खिलाड़ी हैं उनको सुविधाएं देनी है। एस्ट्रो टर्फ जिनके पास नहीं है, उनके लिए एक टेम्परेरी एस्ट्रो टर्फ बिछाए जाएं, उनको सुविधाएं दी जाएं। ये उनका पहला लक्ष्य था। 3 राज्य उन्होंने बताए थे जहां पर खिलाड़ियों की संख्या कम हो रही है हॉकी के फील्ड में, स्पेशली वहां पर किस तरह से हॉकी को पुनर्जीवित करना है, इस पर भी उन्होंने बात की थी और काम चल रहा है। और इसमें सबसे चिंता वाली बात ये थी कि उन 3 राज्यों में से एक राज्य था पंजाब का, जबकि हिस्ट्री अगर आप उठा कर देखो हॉकी की, बेस्ट खिलाड़ी पंजाब से रहे हैं। पर फिलहाल के टाइम पर बहुत कमी खल रही है पंजाब के खिलाड़ियों की हॉकी में। अभी तो हमारी सीनियर टीम में हैं, भर भर के हैं पंजाबी खिलाड़ी और काफ़ी टैलेंट है उनके पास, पर जो फ्यूचर है उनमें कमी हो रही है। इसीलिए दिलीप तिर्की जी ने चिंता जताई थी कि हमको इन राज्यों में हॉकी को दोबारा जीवित करना है। वो भी उन्होंने काम शुरू कर दिया। ये हॉकी लीग को शुरू करना था, इस पर भी काम शुरू हो गया है। अब हॉकी इंडिया को क्या फ़ायदा है, मैक्सिमम मैच खेले जाएंगे तो जो ये हॉकी इंडिया का जो बोर्ड है, इनके पास पैसे आएंगे। अभी के टाइम पे आपने देखा होगा कि हॉकी को लोग पसंद कर रहे हैं। 2017 में ये बंद हो गया था, तब हॉकी की लोकप्रियता अगर 10% थी, तो आज लगभग ये 40-50% तक बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हमने टोक्यो ओलंपिक से लेके 2023 आ गया है, लगभग हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बस ये हॉकी वर्ल्ड कप गया है जो बहुत बुरा चल गया, अदरवाइज़ हमने अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो ये बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पर जो
फर्क देखने को मिला है 2017 से लेकर 2023 में हॉकी की लोकप्रियता में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा हॉकी इंडिया बोर्ड को। हमारा बोर्ड जो है हॉकी का थोड़ा और डेवलप हो पाएगा, थोड़ा और पैसा उनके पास आएगा। जितना उनके पास पैसा आएगा उतनी ज़्यादा सहूलियत हमारे खिलाड़ियों को मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो कर पाएंगे हमारे जूनियर खिलाड़ियों के लिए। तो ये है एक बहुत बड़ा फ़ायदा। तो इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अभी हॉकी इंडिया लीग के पिछले जितने भी सीजन थे उसमें कितनी टीमें थीं आपको मालूम ही होगा। उनमें एक बहुत ही फेमस टीम थी रांची की, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। वो इस बार री एंट्री नहीं मारने वाले और मे भी और भी कई फ्रेंचाइजियाँ हो सकती हैं जो दोबारा इस लीग में हिस्सा ना लें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हॉकी इंडिया के सामने यही है कि दोबारा से हमको पार्टनर ढूंढने हैं। पार्टनर मतलब यही फ्रेंचाइजियाँ वाले यार। अगर कोई पैसा लगाएगा नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से? लीग कहाँ शुरू होगी? अब तक ये लीग क्यों नहीं शुरू हो पाई थी? इसीलिए तो ये लीग बंद क्यों हुई थी? इसीलिए तो, क्योंकि लोकप्रियता थी नहीं, आर्थिक कारणों की वजह से ये लीग बंद करनी पड़ी थी। पर फिलहाल हॉकी की लोकप्रियता अलग लेवल पर है। तो अभी सबसे बड़ा जो टारगेट है और सबसे बड़ा जो टास्क मैं कहूँगा जो हॉकी इंडिया के लिए है वो यही है कि पार्टनर ढूंढो। और मेरे हिसाब से कम 8 टीमें तो होनी चाहिए, इससे कम में नहीं बात बन पाएगी। अगर आपको एक अच्छा टूर्नामेंट डेवलप करना है तो, अगर आपको एक अच्छी शुरुआत करनी है तो जितने ज़्यादा मैचेस होंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, उतना ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा दर्शकों को। तो ये तो है कुछ पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए आपके साथ। होप आप समझ गए होंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगले साल मार्च में ये स्टार्ट हो जाएगा? कितनी टीमें होंगी मुझे कमेंट करके बताइए। और पिछली सभी टीमों में से आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी ये भी कमेंट करके बताइए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय